कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, कि हम पूरी जान लगा रहे हैं पर रिजल्ट जीरो है। जानते हैं, ज्यादातर लोग बस इसी मोड़ पर आकर हिम्मत हार जाते हैं। पर असल में फेल होना गलत रास्ता चुनना नहीं है, बल्कि उस पॉइंट पर आकर रुक जाना है जिसके ठीक आगे मंजिल थी। आज की ये कहानी शायद इसी सोच को बदल दे। तो चलिए एक चीनी बांस के पेड़ की कहानी सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से बीज से, जिसे बड़ी उम्मीद के साथ जमीन में बोया जाता है कि एक दिन ये एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनेगा। उस बीज को रोज पानी दिया जाता है, खाद डाली जाती है, मतलब उसकी पूरी देखभाल होती है। एक पूरा साल गुजर जाता है। सोचिए, 365 दिन की मेहनत। लेकिन जमीन पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं, एक अंकुर तक नहीं, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा। फिर दूसरा साल बीतता है, फिर तीसरा और फिर चौथा। 4 साल की लगातार कोशिशें, इंतजार और देखभाल। लेकिन नतीजा? जमीन अब भी वैसी की वैसी। एक भी पत्ता नहीं, एक भी कोंपड़ नहीं। कोई भी होता तो यही सोचता कि सारी मेहनत पानी में गई, है ना? लेकिन फिर 5वें साल में जैसे एक चमत्कार होता है। जहां 4 साल तक पूरा सन्नाटा था, वहां जमीन से अचानक एक छोटा सा अंकुर फूटता है। और इसके बाद जो होता है वो तो और भी हैरान करने वाला है। सिर्फ अगले 6 हफ्तों में वो नन्हा सा अंकुर 80 फीट ऊंचे बांस के पेड़ में बदल जाता है। कमाल है ना? तो यहां पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या उस बांस के पेड़ की सारी ग्रोथ सिर्फ उन 6 हफ्तों में हुई, या फिर उन 4 सालों की खामोशी में कोई गहरा राज छिपा था? तो चलिए अब इस कहानी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि ये अचानक हुआ कैसे। इसे कहते हैं क्रिटिकल मास का सिद्धांत। और एक बात साफ है, वो पहले 4 साल बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए थे, वो तो तैयारी थी। तो ये क्रिटिकल मास है क्या? देखिए, ये वो टिपिंग पॉइंट है जहां छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स अचानक एक बहुत बड़े और दिखने वाले रिजल्ट में बदल जाते हैं। ये वो पल है जब आपकी खामोश मेहनत का शोर पूरी दुनिया सुनती है। यहां देखिए, ये पूरी बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पहले 4 साल सारी की सारी एनर्जी अदृश्य प्रगति में लग रही थी, मतलब जमीन के नीचे जड़ें बनाने में। 5वें साल में वो क्रिटिकल मास अचीव हुआ और फिर उसके तुरंत बाद विस्फोटक जबरदस्त नतीजे दिखने लगे। मतलब सफलता कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। तो असल में उन 4 सालों में हो क्या रहा था? वो पेड़ दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि दुनिया का सामना करने के लिए नीचे जमीन में मजबूत हो रहा था। वो अपनी जड़ों का एक इतना मजबूत नेटवर्क बना रहा था ताकि जब वो 80 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे तो कोई भी तूफान उसे गिरा न सके। और पता है, ये सिद्धांत सिर्फ पेड़ों पर नहीं, हम सब पर लागू होता है। चलिए इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं, थॉमस एडिसन की कहानी से। जब एडिसन लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो कई बार फेल हुए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, हजारों बार फेल होकर कैसा लगता है? इस पर एडिसन ने ये शानदार जवाब दिया। उन्होंने अपनी कोशिशों को फेलियर नहीं माना, उन्होंने उसे सीख माना। हर नाकाम कोशिश बस उन्हें ये बता रही थी कि मंजिल तक कौन सा रास्ता नहीं जाता। सिर्फ एक स्टोरेज बैटरी को बेहतर बनाने के लिए उनकी लैब ने 9000 से भी ज्यादा प्रयोग किए। जरा सोचिए, 9000 बार नतीजा न मिलने पर भी लगे रहने के लिए किस लेवल का धैर्य चाहिए होता है। ये असफलता नहीं थी, ये सफलता तक पहुंचने का एक प्रोसेस था। और ये चीज आज के बिजनेस की दुनिया में भी उतनी ही सच है। जैसे कि सीएसबी बैंक को देखिए, 2016 में इन्होंने बदलाव शुरू किए। 2019 तक बैंक 197 करोड़ के भारी नुकसान में था। ये उनके लिए एक तरह से वो 4 साल की खामोशी वाला दौर था। लेकिन उनकी मेहनत, मतलब उनकी जड़ें मजबूत हो रही थीं। और फिर नतीजा देखिए, 2021 तक बैंक 218 करोड़ के मुनाफे में पहुंच गया। तो ये सारी बातें तो हो गईं बाहरी दुनिया की, लेकिन उस इंतजार के दौर में हमारे अंदर क्या चलता है? यहीं पर मानसिकता यानी हमारे माइंडसेट का रोल आता है। देखिए, दुनिया को देखने के 2 नजरिए होते हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि टैलेंट तो बस पैदा होने से मिलता है, और जब नतीजे नहीं मिलते तो उन्हें लगता है कि शायद वो काबिल ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। वो मानते हैं कि मेहनत से किसी भी काबिलियत को निखारा जा सकता है। उनके लिए नतीजा न मिलना सीखने और मजबूत होने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है।
और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान को जमीन पर कुछ उगता हुआ नहीं दिखता, तो वो ये नहीं सोचता कि मेरी मेहनत बेकार गई। वो सोचता है मेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे लागू होते हैं। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहा। बांस की कहानी ने सिखाया कि बड़ी तरक्की से पहले बहुत सारी न दिखने वाली मेहनत होती है। क्रिटिकल मास के सिद्धांत ने समझाया कि ये काम कैसे करता है। एडिसन और सीएसबी बैंक ने ये साबित किया कि ये सच है। और ग्रोथ माइंडसेट वो ताकत है जो हमें उस खामोश दौर से गुजरने की हिम्मत देती है। इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी सबक यही है, जब भी लगे कि तरक्की रुकी हुई है, तो याद रखिए कि सबसे ज़रूरी काम अक्सर सतह के नीचे ही हो रहा होता है, जहाँ शायद किसी की नज़र नहीं जाती, पर असल में वहीं से तो सारी मजबूती आती है। तो अगली बार जब भी ऐसा महसूस हो कि हिम्मत टूट रही है या दिल कहे कि बस अब और नहीं, तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या पता ये फेलियर का एंडिंग पॉइंट न हो, बल्कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के लिए जड़ें मजबूत करने का दौर हो।